गेहूं की फसल से बम्पर पैदावार लेने के लिए मैटर ये नहीं करता है कि आपकी गेहूं के एक पौधे में कितने कल्लों का फुटा हुआ है, बल्कि मैटर ये करता है कि गेहूं के एक पौधे में निकले हुए तमाम कल्लों में से कितने कल्लों में बालियां लंबी व स्वस्थ निकली हैं। गेहूं की फसल में झंडा पत्ती बनने की अवस्था में मात्र 200 रुपए का एक सस्ता स्प्रे गेहूं की फसल से 30 से 40% तक ज्यादा पैदावार। नमस्कार किसान भाई, अभी हम मौजूद हैं अपने गेहूं के खेत में और ये जो आप लोग गेहूं की फसल देख रहे हैं ना, इसकी बुआई किए हुए लगभग 55 से 60 दिन हो चुके हैं। दूसरी सिंचाई का भी काम पूरा हो गया है। अब धीरे धीरे गेहूं की फसल जो है गोभा अवस्था की तरफ बढ़ रही है, यानी इनमें कुछ ही दिनों में जो है वो झंडा पत्ती बनना स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद बालियां निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस स्थिति में हमें अपनी गेहूं की फसल में कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे फसल गिरने की समस्या न आए, कब कैसे और कितनी मात्रा में खाद उर्वरक का प्रबंधन करना चाहिए जिससे सभी कल्लों में एक समान बालियां निकल कर आए, बालियां लंबी हो, मोटी हो और उनमें शानदार तरीके से दानों का भराव देखने को मिले। तो अगर आप भी इस वर्ष अगर पिछले वर्ष की अपेक्षा अपने गेहूं से ज्यादा उपज लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में गेहूं की फसल में सब कुछ मैनेजमेंट करने के साथ साथ आप लोगों को दो विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में जब भी आप लोग अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई करते हैं तो आप लोग बिल्कुल हल्की सिंचाई करें। अगर आप लोग गहरी सिंचाई कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो फसल है उसमें पीलापन की समस्या आएगी और फसल गिरने की समस्या आएगी। और आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए ही सिंचाई करें। अगर बारिश होने की संभावना है तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई ना करें। अगर हवा तेज चल रही तब भी आप लोग अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई का काम बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आप लोगों की जो गेहूं की फसल वो जमीन पे गिर जाएगी और निकलने वाला गेहूं की फसल से जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। दूसरा चीज, गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में जो है नाइट्रोजन का कम से कम प्रयोग करें। हम तो आप लोगों से कहेंगे कि नाइट्रोजन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें, अन्यथा आप लोगों की अपनी गेहूं की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा और आप लोग जान भी नहीं पाएंगे। वो कैसे, आइए समझते हैं। अगर आप लोग जानकारी के अभाव में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों की गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में भी ज्यादा बढ़वार देखने को मिलेगा, ज्यादा हरियाली देखने को मिलेगा। तो आप लोग सोचेंगे कि हमारी गेहूं की फसल तो बहुत ही अच्छी चले, लेकिन उनमें बालियां जो है कमजोर लगेंगी, तने कमजोर हो जाएंगे, उसकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी और आप लोगों की जो फसल है वो जरा सा भी हवा चलने के कारण जो है वो जमीन पे गिर जाएगी, बालियां खोखली लगेगी और पैदावार जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये दो विशेष बातों का ध्यान रखें। अगर आप लोग इन दो चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप लोग अपने गेहूं की फसल में कितना भी कुछ ना मैनेजमेंट कर लीजिए, कितना भी आप टॉनिक डाल लीजिए, 1 फीट की बाली तो निकलने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में 1 फीट की बाली अभी तक नहीं देखी है। अगर आप लोगों ने देखी है तो कमेंट में लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जो है यूट्यूब के अन्य वीडियो पे अफवाहों पे बिल्कुल भी ना जाएं कि ये डाल दीजिए 1 फीट लंबी बाली होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज्यादा मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा आप लोगों की फसल में लागत आएगी, लेकिन उत्पादन कम मिलेगा, जिससे आप लोग जो है कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर में आ जाएंगे कि हमने गेहूं की फसल में इतना सब कुछ किया फिर भी हमारी गेहूं की फसल से इतना ही उत्पादन क्यों निकला। अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में हमें गेहूं की फसल में कौन सा खाद देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में गेहूं की फसल को मुख्यतः 3 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला फास्फोरस, दूसरा पोटेशियम, तीसरा बोरोन। अगर आप लोग अपनी फसलों में जो है फास्फोरस और पोटेशियम का बाली निकलने की अवस्था में स्प्रे करते हैं कि गेहूं के पौधे की जो जड़ें होती हैं और जो तने होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जिससे फसल गिरने की समस्या बहुत ही कम आती है। वहीं साथ ही साथ अगर आप लोग पोटेशियम और बोरोन का स्प्रे करते हैं तो उसमें जो गेहूं की फसल में बालियां लगती हैं वो लंबी व स्वस्थ लगती हैं, उनमें मोटे दाने बैठते हैं, जिससे आप लोगों की गेहूं की फसल में पहले की अपेक्षा ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। यानी अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को जितना पैदावार देखने को मिलेगा, उसके बाद अगर आप लोग इन 3 चीज का स्प्रे करते हैं तो कम से कम 30% की पैदावार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब सवाल आता है कि इसका स्प्रे हमें कैसे करना चाहिए। तो अगर आप लोग 1 एकड़ खेत में जो है बोरोन
और NPK 05234 का स्प्रे करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 1 से 1.5 केजी जो है वो NPK 05234 लेना, प्लस 100 ग्राम जो है आप लोगों को बोरोन लेना है। और 120 लीटर से लेकर 150 लीटर पानी में इनको घोल बनाकर आप लोगों को अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है, जिससे आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को स्प्रे करते समय एक विशेष बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग स्प्रे करने जाएं तो पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम ना लें। कई बार ऐसा भी होता है जब हम लोग अपने खेतों में स्प्रे करने जाते हैं तो कोई वर्कर लगा देते हैं, कोई लेबर लगा देते हैं अपने खेतों में स्प्रे करने के लिए, तो वो पानी की मात्रा कम और खाद की मात्रा पूरा लेता है, जिससे कहीं ना कहीं गेहूं की फसल में या फिर कोई भी फसल हो गई उनमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, पत्तियां जलने लगती हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें और सिर्फ बालियां निकलने की अवस्था में, यानी निकलने से 8 से 10 दिन पहले जैसे ही गोभा अवस्था में शुरू हो जाए उस दौरान आप लोग अपनी फसलों में जो है NPK 05234 के साथ साथ बोरोन का स्प्रे करें। और ध्यान रखें कि फसल में बालियां निकलने की अवस्था में सिंचाई ना करें, हवा चल रही हो तो सिंचाई ना करें, और नाइट्रोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो इस तरीके से आप लोग अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में देख रेख और मैनेजमेंट करके अपनी गेहूं की फसल से अच्छा खासा पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।